नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइशर मोटर और हीरो मोटोकॉर्प। तो बेसिकली ये दोनों कंपनियां अपने में ही वास्ट हैं, बट दोस्तों इन दोनों के बीच एक तगड़ा कंपैरिजन बैठ रहा था, इसीलिए मैंने इन दोनों स्टॉक को लिया। और इसको मैं बेहतर इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि इसके प्रोडक्ट्स आपको ऑन रोड दिखेंगे, ऑन ग्राउंड रियलिटी में इनके प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। तो दोस्तों, आप जो ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए जो आपको दिख रहा है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। इसका ग्राउंड रियलिटी में आपको दिख रहा है कि इसकी जितने भी व्हीकल्स हैं वो ग्राउंड पे रन हो रहे हैं, और इसका इसीलिए मैं इसको बेहतर मानता हूँ इन दोनों ही को। तो दोस्तों, इनमें हम आज के डेट पे, आज के दिन हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे ये देखने वाले हैं कि हमें किस में एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हैं तो दोनों अच्छे, बट एग्जैक्टली किस कौन बेटर है इन दोनों में से। इक्वल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई ना कोई या तो ये विन करेगा या तो ये विन करेगा। तो दोस्तों, वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग जो कर रहे हैं वो दोस्तों विकिपीडिया से, जैसा कि एक समराइज्ड वे में विकिपीडिया हमको देता है, तो हम यहाँ से थोड़ा अच्छा मतलब रहता है इसको डिस्कशन करने में, इनके जो बैकग्राउंड है वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आइशर मोटर लिमिटेड इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी दैट मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे जो आइशर मोटर्स है, ये दोस्तों मोटरसाइकिल बनाता है और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाता है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ मोटरसाइकिल्स एंड सेकंड थिंग कमर्शियल व्हीकल। तो आपका कमर्शियल व्हीकल में जो है बसेस आएंगी, और जितने भी बड़ी व्हीकल्स होती हैं वो सारी की सारी अंडर कमर्शियल व्हीकल में आएंगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने कहा कि इनकी गाड़ियां आपको ऑन रोड देखने को मिलेंगी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रॉयल इनफील्ड, अ मैन्युफैक्चर ऑफ मिडिल वेट मोटरसाइकिल्स। तो दोस्तों, आपको रियलिटी में आपको पता चल जाएगा कि कौन बेहतर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका आपको दिख गया कि यहाँ पे दो चीज़ें इसके मतलब ये लोग सप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस कंपनी को ऑलमोस्ट 73 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब बहुत 73 ईयर्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है गाइस, 73 ईयर्स। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और जो इनके एरिया हैं, यहाँ पर्टिकुलर कंट्री तो नहीं दिया गया है, बट वर्ल्ड वाइड यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों, हम लोग हीरो मोटोकॉर्प के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जिसको हीरो मोटोकॉर्प को हम लोग फॉर्मली मतलब कहते हैं हीरो होंडा। तो बेसिकली हीरो होंडा जो है, आपको इनकी बाइक्स बहुत ज़्यादा दिख जाएंगी, और साथ ही साथ ये स्कूटर भी बनाते हैं, स्कूटर मैन्युफैक्चरर भी हैं। और इनका भी हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में ही है, जैसा कि आइशर मोटर्स का भी हेडक्वार्टर जो है वो भी दिल्ली में है। और अगर आप आगे देखें तो the company is the largest टू व्हीलर मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड। तो ये बात ध्यान में देनी बहुत ही ज़रूरी है। तो पूरे वर्ल्ड में ये दोस्तों सेकंड जो टू व्हीलर व्हीकल्स होती हैं, जितने भी टू व्हीलर हैं, चाहे वो आपका स्कूटर हो, चाहे वो आपका बाइक हो, या फिर किसी भी टाइप की मतलब गाड़ी हो टू व्हीलर में, वो जो है लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये काफ़ी प्राउड की बात है इंडिया के लिए भी, और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड यानी कि हीरो होंडा मतलब को भी बहुत प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर, ताकि ऐसा कुछ इन्होंने अचीव किया है। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एंड ऑल्सो इन इंडिया वेयर इट हैज़ मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 37.1% इन द टू व्हीलर इंडस्ट्री। तो जितना भी जो मार्केट है, जो इंडिया का मार्केट है, उसमें जो है 37.1% जो है वो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज़ का ही है। मतलब ये डेटा जो है 27 मई 2021 का है। अगर आप देखेंगे तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दोस्तों 59,600 करोड़। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट अगर मैं इसको राउंड अप कर दूं तो 60,000 करोड़।
तो 60,000 करोड़ दोस्तों बहुत होता है। यूएस अगर आप जो है डॉलर्स में देखेंगे तो 7.9 बिलियन डॉलर्स होते हैं। तो बहुत सारा पैसा है, मतलब मार्केट कैप बहुत ही ह्यूज है। अब अगर दोस्तों हम लोग इसके बैकग्राउंड को अगर कंपेयर करें हीरो मोटोकॉर्प को, और यहाँ पे अगर आप जो है आयशर मोटर्स को देखिए, तो इन दोनों के जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली मुझे जो है ज़्यादा पसंद इस हीरो मोटोकॉर्प का आ रहा है, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे देखिए तो इन ये मतलब लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट नंबर पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिलोंग करते हैं। अगर चाहे वो आप बात कर लीजिए मोटरसाइकिल की हो या फिर मतलब बेसिकली मोटरसाइकिल ही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस पे अगर आप देखिए आयशर मोटर्स को, तो यहाँ पे दोस्तों ये दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। दो चीज़ें, पहली चीज़ है कमर्शियल व्हीकल्स। तो पहली चीज़ तो कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं हर कोई लेता नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल्स जिसके पास ज़्यादा मतलब पैसा है या फिर गवर्नमेंट के अंडर, मतलब और गवर्नमेंट में भी एक मतलब फ़िक्स रेट होता है, तो वो यहाँ पे कुछ अच्छा ही अचीव कर सकते हैं। बट इन अगर हम देखें तो इनका कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, ये इसको आप अगर क्लोज़अप कर दीजिए तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, जो कि है आपका मोटरसाइकिल्स का। और मोटरसाइकिल्स का इनका जो मोस्ट फेमस ब्रांड है वो है रॉयल इनफील्ड। तो रॉयल इनफील्ड हर बंदा मतलब लेके नहीं चलाना चाहता, क्योंकि एज आपको पता है कि थोड़ा सा कॉस्टलियर तो है ही, और साथ ही साथ आपको जो जो फ्यूल की दिक्कत है वो भी साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगी। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा लोग पीछे हटेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर्स व्हीकल्स में स्कूटर मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पे ये डेली बेसिस पे खरीदे जाने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे मे बी एक बंदा अगर ख़रीदा होगा एक बार, या फिर वो यहाँ पे शौक चल रहा है गाइस, और यहाँ पे मतलब शौक के ऊपर लोग खरीदते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेगुलर बेसिस पे हो सकता है कि ख़राब हो गया, या फिर मतलब हो सकता है कि यहाँ 10 साल या फिर 20 साल बाद ये जो है लोग इसको परचेज़ करना चाहें। बट आपको देखने को मिलेगा कि रॉयल एनफील्ड एक बार कोई ख़रीद लेता है तो वो फिर सेकेंड टाइम वो फिर नहीं चाहता, या फिर बहुत टाइम बाद लेता है। तो ये सारी फैक्टर्स इसमें लग रहे हैं। तो बैकग्राउंड के हिसाब से तो मुझे जो मैं जितना भी थिंक कर पाया उसके हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प बैकग्राउंड के हिसाब से बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू आयशर मोटर्स। तो हम दोस्तों बहुत ही डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों हम लोग अगर इसके रिटर्न के मामले में अगर डिस्कशन करें कि कौन ज़्यादा रिटर्न दिया होगा, तो दोस्तों अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो 5 साल का डेटा अगर हम लोग देखें तो 5 साल में अगर आप देखें तो इसने आयशर मोटर ने सिर्फ और सिर्फ 13.84% तक के ही रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प आपको तो माइनस में 21% तक के रिटर्न दिया है। तो इनफैक्ट अगर आप 5 साल पहले अगर लगाए होते पैसा तो आप अभी लॉसेस में ही होते, जो है आपका ये हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। तो दोस्तों इससे अच्छा तो मतलब आप जो है सोच रहे होंगे कि हम एफडी या कुछ और कहीं बैंक वगैरह में पैसा अगर रखते तो मेरा पैसा वो सेफ रहता। बट दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा और मतलब पीरियड के लिए चलते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा गेम ही पलटता हुआ दिखाई देगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितने परसेंट तक के रिटर्न मिले हैं, ऑलमोस्ट हीरो मोटोकॉर्प को आपको इसको मैं 900% भी अगर ले लेता हूँ, मतलब अगर आप जो है 2000 में अगर इसमें आप लगाए होते सन 2000 में, तो आप जो है यहाँ पे दोस्तों आपका जो पैसा होता वो दोस्तों 9 गुना हो जाता, 9 टाइम्स हो जाता। और वहीं अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आयशर मोटर्स है, यहाँ पे आपका रिटर्न अगर आप देखिए तो 37,000 तक के रिटर्न है गाइस। तो ये बात चौंकाने वाली है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो वो 5 साल का पीरियड नहीं होता है, एटलीस्ट मिनिमम जो आपका टाइम पीरियड रहना चाहिए वो आपका 10 साल का होना चाहिए। और ऐसी कंपनीज में कभी मत लगाइए जिसका ग्रोथ, अब अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको कितने मतलब 37,000% तक के रिटर्न, और ये अभी आपको 966% तक के रिटर्न पे मिल रहा है। मतलब अभी इसमें
में भी ये हो सकता है बहुत तगड़ा रिटर्न आपको दे, क्योंकि ये मतलब अगर उसी के साथ की कंपनी अगर 37,000% तक के रिटर्न दे सकती है, तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी दम है कि वो भी एक टाइम पे इतना रिटर्न दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकली सोचनी पड़ेंगी। वहीं दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे जो है आइशर मोटर ने 37,000% तक के रिटर्न दिए हैं, मतलब सबका मतलब ऐसी की तैसी कर दिया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे जो आपको 37,000% तक के रिटर्न तो गैस मिले हैं, बट अगर आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो आपको डिविडेंड वगैरह हीरो मोटोकॉर्प प्रोवाइड कर रहा है। तो डिविडेंड एज ए फिक्स अमाउंट होता है, मतलब वो चेंज होता है, बट आपको ऐसा रहता है कि अगर आप पैसा लगाएं तो उससे कुछ वेल्थ जो है साइड में जनरेट होगी, चाहे वो कितना भी कम हो। अगर दोस्तों अगर आप सपोज़ करिए अगर इसमें आप 20 लाख रुपीज़ लगाए हैं, तो 20 लाख रुपीज़ एक बड़ा अमाउंट होता है और उसका जो डिविडेंड मिलता है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑलमोस्ट 10,000 20,000 या 50,000 लगाएंगे तो उतना आपको फ़र्क नहीं दिखेगा डिविडेंड वगैरह में। बट अगर आप जैसे ही इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर वो इंक्रीज़ करेंगे तो ये डिविडेंड जो आपको 4 का दिख रहा है ये बहुत होता है गाइस। और वहीं अगर आप यहाँ पे देखिए तो डिविडेंड ना है, एकदम कुछ है ही नहीं है। अगर दोस्तों हम लोग आइशर मोटर्स के प्रॉफिट और रेवेन्यू को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आइशर मोटर्स का है ये दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है, और साथ ही साथ प्रॉफिट में इनका भी जो है 2018 से कहानी कुछ आप इसको 2019 लीजिए, क्योंकि 2018 से 19 के बीच आपको ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर उसके बाद इसकी कहानी जो है ये बेकार में चली गई है। वहीं अगर 2000 आप जो है हीरो मोटोकॉर्प का देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको यहाँ भी फ्लक्चुएशन एग्जैक्टली जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। उनकी 2018 से ही डिक्लाइनमेंट होना स्टार्ट हो गया था। जो इनका प्रॉफिट था, जो सारी वैल्यूज़ हैं वो 1000 करोड़ में हैं। तो अभी अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से दोस्तों जो हमने 4 साल का जो 5 साल का जो डेटा देखा अभी जस्ट, उसमें आपको -21% तक के रिटर्न आपको देखने को मिले थे हीरो मोटोकॉर्प में। तो एग्जैक्टली जो ग्राफ है और जो प्रॉफिट है ये दोनों मतलब एग्जैक्टली ग्राफ के हिसाब से ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये 2.92 जो हीरो मोटोकॉर्प का है प्रॉफिट, इससे ऊपर अगर ये निकलते हैं 2022 में, तब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। और वहीं अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करें जो आपका आइशर मोटर्स है, तो यहाँ पे 1.35 के ऊपर अगर यहाँ पे ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आप सभी के लिए बाइंग के साइड। एक लंबे टाइम पीरियड के लिए वो आपका जो टाइम पीरियड हो सकता है वो 10 to 20 ईयर्स का आप मिनिमम टू मिनिमम रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप बहुत लंबा पैसा बना सकते हैं इन स्टॉक में से। अब हम लोग प्रोमोटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जितनी भी होल्डिंग्स वगैरह हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसा कि जो प्रमोटर्स हैं वो 49% तक की होल्डिंग है, मतलब प्रमोटर्स और जो बाकी ग्रुप्स हैं उनमें एक अच्छा बैलेंस आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। और वहीं हीरो मोटोकॉर्प को अगर आप देखेंगे तो 34% तक के आपको यहाँ पे होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे प्रमोटर्स के, जिसमें से ऑल दो जो म्यूचुअल फंड है वो 7% तक की होल्डिंग जो स्टेक है वो होल्ड किए हुए हैं। तो काफ़ी इम्प्रेसिव बात है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे 14% तक की है, यहाँ पे 3.66% तक की है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस काफ़ी इंटरेस्टेड हैं एज ए दोनों स्टॉक में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर को रिफ्लेक्ट कराएंगी, कहीं ना कहीं आपके माइंड में रिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मीन्स बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली इंटरेस्टेड हैं। वो क्यों इंटरेस्टेड है, वो आज का उनको 4 दिन बाद पैसा नहीं निकालना है, उनको निकालना है 40 साल बाद पैसा, या आप कह सकते हैं 20 साल बाद पैसा उनको निकालना है। तो वो जान रहे हैं कि यहाँ से हमें एक अच्छा पैसा जनरेट होगा,
इन फ्यूचर, या चाहे वो आपका 20 ईयर्स का हो गया टाइम फ्रेम, 20 ईयर्स का, या फिर उससे अबव हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से पता लगेंगी। लॉजिकली सब कुछ सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिटेल के बारे में बात करें तो रिटेल में 11 की है, 11 की इसमें भी है। तो आपको एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको जितने निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, चाहे वो आइशर मोटर हो गया, चाहे वो आपका हीरो मोटो कॉर्प हो गया, चाहे वो आपका मतलब बड़े बड़े जितने भी स्टॉक्स हैं आप रिलेट कर पा रहे होंगे, HUL हो गया, या फिर कोई भी आप FMCG का स्टॉक ही ले लीजिए, ब्रिटानिया, या फिर कोई और भी स्टॉक आप ले सकते हैं। तो उनमें आपको कभी भी पब्लिक के पास एटलीस्ट 50% से एबव होल्डिंग आपको कभी नहीं दिखेगी। बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको 30% या फिर 20% बस ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे वही सिनेरियो दोस्तों अप्लाई हो रहा है। लोग हटते हैं, लोग मतलब चाहते हैं कि हम मतलब छोटे स्टॉक को मतलब जो है उसकी क्वांटिटी लंबी ले लें। हो सकता है कि 1 रुपये का स्टॉक जो है वो 2 रुपये हो गया, तो यहाँ पे मेरा जो रिटर्न है वो 100% का रिटर्न है। बट ये दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये ऐसा कभी नहीं होता, और अगर ऐसा होना भी होगा तो वो आपको बहुत लक बाई चांस ऐसे कह सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, स्पेसिफिकली मैंने उसमें कंपैरिजन ही किया था FCS सॉफ्टवेयर और 3i इन्फोटेक के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या कि उस स्टॉक मैंने उस वीडियो को बताते वक्त ये भी कहा था कि अगर इसमें न्यूज़ आएगी तो इन दोनों में से स्टॉक में से भयंकर परफॉर्म करेगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि न्यूज़ बेस एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो एक दिन के न्यूज़ के ऊपर मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक दिन का न्यूज़ जो है कुछ लोगों के पास पहुँचता है, कुछ लोगों के पास नहीं पहुँचता है। वही अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्ग रन में जो न्यूज़ होती है वो काफ़ी अच्छी मतलब रहता है। जैसे कि कोई कुछ चीज़ लॉन्च हो रहा है किसी सेगमेंट में और ऐड हो रहे हैं, कंपनियां ऐड कर रही हैं, या फिर कुछ भी जो उनके लॉन्ग रन में अगर ग्रोथ कर रहा है तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपका भी ग्रोथ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कशन करना चाहता था। होपफुली कि आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।